अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 561 ईस्वी में मक्का में हुई। आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद अब्दुल्लाह आपकी पैदाइश से पहले वफ़ात पा गए और वालिदा आमिना भी 6 साल की उम्र में फ़ौत हो गईं। आपकी परवरिश पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर चचा अबू तालिब ने की। आप बचपन से सच्चे ईमानदार और नरम दिल इंसान थे। मक्का के लोग आपको अमीन और सादिक का लक़ब से पुकारते थे। 25 साल की उम्र में आपने एक मालदार और नेक दिल ताजर खातून हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी की। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी मददगार और अव्वलीन ईमान लाने वाली शख्सियत थी। 40 साल की उम्र में गारे हिरा में आपको पहला वही मिला, जब फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपसे कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आगाज़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत की दावत दी और शिर्क, जुल्म, झूठ और बुराई से बचने की तलकीन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था, एक अल्लाह पर ईमान, तमाम अंबिया पर ईमान, आखिरत का यकीन, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कुरैश के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त मुखालफत की और आपके सहाबा को तकलीफ़ें दी गईं। समाजी बायकॉट किया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र, बुर्दबारी और हिकमत से काम लिया। जब मक्का में हालात सख्त हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मदीना की तरफ हिजरत की। यहाँ इस्लाम को फैलने का मौका मिला और इस्लामी रियासत कायम हुई। इस्लाम के दफा के लिए कई जंगें लड़ी गईं, जिनमें ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा ओहद, ग़ज़वा खंदक। इन सब में आपने अदल व रहम और इखलाक का मुजाहरा किया। 630 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर खून बहाए मक्का को फतह किया और सब दुश्मनों को माफ़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा को बुतों से पाक किया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी हज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया, जिसमें फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, फजीलत सिर्फ तकवा में है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में 63 साल की उम्र में पर्दा फरमाया। ये दिन मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा सदमा था। आपको वफात से चंद रोज़ कबल बुखार हुआ। बीमारी के दौरान भी आपने नमाज का एहतमाम किया और अपनी उम्मत की खैर ख्वाही में मशगूल रहे। आपने फरमाया, नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों के हकूक़ अदा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी के दौरान मस्जिद नबवी में लोगों को वसीयत की, ऐ लोगो, मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। जब तक तुम इन दोनों को थामे रहोगे गुमराह ना होगे। जैसे जैसे वक्त करीब आया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर उनकी गोद में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर आखिरी कलमात थे, ऐ अल्लाह, मुझे आला रफ़ीक से मिला दे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाने अफरीन के सपुर्द कर दी। जब सहाबा को खबर मिली तो एक कहराम मच गया। हज़रत उमर तलवार लेकर कहने लगे, जो कहे मुहम्मद फौत हो गए हैं, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक ने फरमाया, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की, वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं, और जिसने अल्लाह की इबादत की, वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और कभी नहीं मरेगा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی، جہاں آج بھی آپ کا روضہ مبارک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی سنت، ان کی سیرت اور ان کی دعا آج بھی ہمارے اندر مشعل راہ ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں کہ نماز قائم کریں گے، اخلاق کو سنواریں گے اور دنیا میں اسلام کا پیغام عام کریں گے۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ۔ اگر آپ اس طرح کے اور واقعات سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔